नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी कब है, कौन सी तिथि को अनंत चतुर्दशी हमें व्रत रखना है, किस दिन हमें अनंत चतुर्दशी की पूजा अर्चना करनी है, पूजा की विधि क्या होगी, पूजा का समय क्या होगा और अनंत चतुर्दशी का महत्व क्या है, किस व्यक्ति को खास तौर पे अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसी तमाम तरह की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, बहुत ज़्यादा विशेष होता है। हमारे धर्मों में ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है, यदि कोई भी व्यक्ति बहुत ही लंबे समय से किसी परेशानी से जूझ रहा हो या फिर कोई बीमारी ऐसी है जिससे कि तमाम उपाय करने के बाद भी मुक्ति ना मिल रही हो, तो ऐसे में उन व्यक्तियों को खास तौर पे अनंत चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस वीडियो में ये भी बताऊंगी यदि आप अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत ना रख पाए तब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सभी तरह के व्रतों को नहीं रख पाते हैं या फिर सभी तरह की पूजा पाठ उनके घरों में नहीं होती है। तब ऐसे में हमें कौन सा उपाय करना चाहिए ये भी आज के वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही जो लोग ये जानते हैं कि उनके घर में हमेशा जो है एक निगेटिविटी सी महसूस होती है, तनाव का वातावरण रहता है, लड़ाई झगड़े हमेशा छोटी छोटी बात पे भी हो जाते हैं, तो उन लोगों को भी अनंत चतुर्दशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। कहते हैं यह व्रत जो भी रखता है उस व्यक्ति के घर में हमेशा धन धान्य और सुख संपदा में बढ़ोतरी होती है, साथ ही प्रेम का वातावरण घर में बना रहता है। अनंत चतुर्दशी के दिन कौन कौन से कार्यों को आपको करना चाहिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और पूजा अर्चना भी करते हैं। साल 2023 में यह व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा और इस दिन भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश की जो मूर्ति होती है उनका विसर्जन भी किया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी हम सभी मनाते हैं और संपूर्ण भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। 10 दिनों तक ये त्योहार जो है बहुत ही धूमधाम से हम मनाते हैं और इस व्रत को रखते भी हैं। 10 दिनों का ये त्योहार पूरे भारत में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है और जो व्रत का समापन माना जाता है वह अनंत चतुर्दशी के साथ माना जाता है। कहने का मतलब है अनंत चतुर्दशी वाले दिन ही भगवान श्री गणेश का विसर्जन कर दिया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि कर ले, नित्य क्रिया से निवृत्त हो ले और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करना इसमें बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है, खासकर महिलाओं को जरूर, क्योंकि उनके जो विवाह के कारक माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के जो कारक माने जाते हैं वो भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु माने जाते हैं और इसके निमित्त भी उन्हें पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र को धारण करने के बाद पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद आपको सर्वप्रथम भगवान श्री हरि के सामने एक दीपक प्रज्वलित कर लें और व्रत का संकल्प ले लें। किसी भी व्रत को पूर्ण करने के लिए व्रत का संकल्प अति आवश्यक होता है। व्रत का संकल्प किस प्रकार से लेना है वो आप वीडियो में देख लें। वीडियो मैंने वैसे पहले भी डाल रखी है, लेकिन यदि आप संक्षिप्त रूप से जानना चाहते हैं तो हाथों में थोड़ा सा जल लें, पुष्प, अक्षत और सिक्का, वैसे चाहे तो किसी एक चीज को भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपको अपना नाम, गोत्र, स्थान और जिस कामना के तहत ये व्रत को रख रहे हो या फिर किसी और की भलाई के लिए उसको ये पुण्य आप देना चाहते हो तो उसका नाम लेते हुए आपको व्रत का संकल्प ले लेना है। अब आपको भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना इस दिन करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को स्नान कराएं, उन्हें भोग अर्पण करें, वस्त्र समर्पित करें। वस्त्र में पीले रंग के वस्त्र उन्हें समर्पित करें। यदि आपके पास पीले रंग के वस्त्र ना हो तो ऐसे में जो मौली धागा होता है उसमें आप देखेंगे 2 रंगों का धागा उसमें मिक्स होता है, एक पीला और दूसरा लाल। तो ऐसे में उसमें से पीला वाला जो हिस्सा है उसे भी आप तोड़ करके चढ़ा सकते हैं।
मैं तो वैसे ही तोड़ लेती हूँ जिसमें पीला और लाल दोनों ही मिक्स होता है, क्योंकि ऐसा है ना कि हर एक बार सभी पूजा त्योहार में वस्त्र अलग अलग से मैं नहीं ला पाती हूँ। बहुत सारे उसके कारण हैं, मुझे अकेले ही जाना होता है और इन चीज़ों को इकट्ठा करना होता है, इसलिए मैं जो है ना मौली धागे का ही इस्तेमाल प्रायः करती हूँ। इसके बाद आपको एक कलश की स्थापना करनी है। कलश में हल्दी से 5 टीके लगा लें, या फिर आप पीले जो अष्टगंध होते हैं उससे आप 5 टीका या फिर स्वास्तिक आप उस पे बना लें। कंठ पे जो है मौली धागा लपेट लें 3 बार 5 बार इस तरह की संख्या में। कलश में पान सुपारी, यदि पान ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सुपारी, पुष्प, सिक्के और लौंग, इलायची, इतनी सारी चीज़ें कलश में डालें। कलश के मुख पर आम के पल्लव या फिर पान के जो पत्ते होते हैं तो वो भी 5 की संख्या में होने चाहिए, और यदि ये भी ना मिले तो आप जो है अशोक के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके ऊपर आप चाहें तो नारियल, या फिर उसके ऊपर यदि आप चाहते हो तो दीपक को भी प्रज्वलित कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर जो कलश होता है उस पे एक चावल का पात्र रखा जाता है और उस पर ही भगवान श्री हरि को स्थापित किया जाता है। यदि आपके क्षेत्र में ऐसा होता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हमारे क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है, मैं तो ऐसे ही पूजा करती हूँ इसलिए ऐसा ही बता रही हूँ, और ये बहुत ही सरल और आसान विधि है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई झंझट भी नहीं है, आपको कोई दिक्कत भी इसमें नहीं आने वाली है। कलश स्थापित करने के बाद सर्वप्रथम आपको कलश की पूजा करनी है। कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है, हाथ में एक पुष्प लें और कलश से प्रार्थना करें, हे सभी देवी देवताओं, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, कृपया कर इस कलश में आए और मेरी पूजा को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। ऐसा करते हुए या प्रार्थना करते हुए आपको वो जो पुष्प है उसे कलश के पास रख देना है। उसके बाद भगवान श्री हरि को भोग अर्पण करें। भोग पीली चीज़ों आप करें, पीली मिठाई या पीले ऋतु फल जो भी होते हैं उनका भोग आप लगा लें, और सभी में एक तुलसी का दल अवश्य रखें। भगवान श्री हरि की कोई भी पूजा आप कर रहे हो, फिर चाहे वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो, लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हो, या फिर विष्णु भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, जो भी पूजा आप जिनके भी कर रहे हो, क्योंकि सभी जो है भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं, तो इन सभी की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व होता है। तुलसी दल जरूर अर्पण करें। इससे माना जाता है कि आपकी पूजा में यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो वह भी क्षमा हो जाती है। अब इतना करने के बाद एक रक्षा सूत्र जो है खास तौर पे इस दिन अर्पण किया जाता है। भगवान श्री हरि को ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है, और कहा जाता है कि यदि ऐसा भक्त करते हैं तो जो भी उनके काम बिगड़ते हैं बार बार, या फिर काम में रुकावट आती है, तो वो सभी काम जो है ना बनने लगते हैं, शुभ कार्य होने लगते हैं, और मांगलिक कार्य से उनका घर जो है ना सर्वदा जो है ना पूर्ण रहता है। माना जाता है भगवान श्री हरि को रक्षा सूत्र बांधने से भक्तों के ऊपर किसी भी प्रकार के संकट या विपदा नहीं आती है। भगवान श्री हरि स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसकी रक्षा का भार स्वयं उठाते हैं। अब इसके साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि रक्षा सूत्र हमें कितने की संख्या में अर्पण करनी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। दोस्तों, भगवान श्री हरि को रक्षा सूत्र जो अर्पण किया जाता है, जो बांधा जाता है, वो परिवार में जितने भी आपके सदस्य हैं उतनी ही संख्या में भगवान विष्णु को रक्षा सूत्र जो है अर्पण किया जाता है, और इसे अनंत रक्षा सूत्र कहा जाता है। इन सभी चीजों के बाद अनंत चतुर्दशी पर सुनने वाली व्रत की कथा का श्रवण जरूर करें, क्योंकि व्रत की कथा को सुने बगैर आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। व्रत की कथा को सुनने से पहले हाथों में पीले पुष्प रखें या फिर पीले चावल रखें। जब कथा आपकी समाप्त हो जाए तो इन सभी चीज़ों को जो भी अपने हाथों में कथा सुनते वक्त रखा है उसे भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी के पास जो है छोड़ देना होता है। पूजा के सबसे अंत में आरती करें, और आरती करने के बाद क्षमा याचना जरूर करें, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, इंसान हैं, और हम सभी से किसी न किसी प्रकार की गलती हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। तो जब आप क्षमा याचना करते हैं तो ऐसे सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आगे की जो भी जिम्मेदारी होती है वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, और आपके भाव को देखते हुए पूजा में पूर्ण फल जो भी होता है वो आपको प्रदान करते हैं। जब पूजा समाप्त हो जाए तो पूजा समाप्त होने के बाद पुरुष जो होते हैं उन्हें रक्षा सूत्र अपने दाएं हाथ में बांधने चाहिए, और जो महिलाएं होती हैं उन्हें भी रक्षा सूत्र अपने बाएं हाथ में बांधने चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूजा जो है संपूर्ण फल आपको प्रदान करती है। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को यदि आप कमल के पुष्प अर्पण कर सके तो बहुत अच्छा, वरना जो है आप गुलाब के पुष्प भी अर्पण कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।